भैया मुझे बंदूक दे के गए। अगर मेरा भाई पागल नहीं होता तो मैं इसको भी फौजी बनाता। भाई आप आ गए। ये देखो आपकी गन से मैं आतंकवादियों को मार रहा था। हाँ, सारे आतंकवादी मर गए। तुझसे मना करा है ना, ऐसा उलिया बना के मर रहा है कर। सही सुध रहा कर। अरे भैया मोहल्ले के वो चिंटू मिंटू बिट्टू आते हैं और मुझे ऐसे वो हीरो बना के चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा लग रही हूँ। हाँ, उनको तो मैं समझा दूंगा। तू अपना ध्यान रखा कर। मैं 1 महीने बाद लंबी छुट्टी ले लूंगा, फिर तेरे साथ ही रहा करूंगा। अच्छा भैया चल मैं चलता हूँ, ड्यूटी का टाइम हो गया होगा। छुट्टी लेने के बाद सबसे पहले मैं अपने भाई का इलाज कराऊंगा और इसको बिल्कुल सही कर दूंगा। जवान, ये क्या हो गया? सारे फौजियों में भगदड़ क्यों मच गई? भाई जी बॉर्डर पर आतंकवादी आ गए। क्या? लेकिन वो है कहाँ पर? भाई चोटी नंबर 3 पे। मैं पहुंचता हूँ, आप जल्दी आइए। जवान सर, आप चोटी नंबर 3 पे जंग हो रही है और आप यहाँ पर हैं? जवान, वो तुम्हें मांग रहे हैं। कौन सर? आतंकवादी। आतंकवादी मेरी डिमांड? लेकिन सर क्यों? पास वाले गांव में झोपड़ी है, वो तुम्हारी है ना? जी सर। वहाँ से उन्होंने तुम्हारे भाई को उठा लिया है। क्या? मेरा भाई उनके पास? और छोटू कैसा है? अंकल आप कौन? हम तेरे भाई के दोस्त हैं। तेरे भाई ने ये भेजा है और तुझे अपने पास बुलाया है। अरे वाह गुड्डू, चलो अंकल चलो। जवान, अब वो तुम्हारे भाई को जब ही छोड़ेंगे जब तुम अपने आप को उनके हवाले करोगे। सर, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भाई के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तुम बुरे लोग हो। तुमने कहा था मुझे मेरे भैया के पास लेके जाओगे। ए, चुप। हे, छोड़ दो मेरे भाई को, मैं आ गया। भैया फौजी, तू यहाँ तो गया लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरी चाहे जान ले लो लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। यार! मेरे भाई को छोड़ दो। सरदार, मेरी मार से तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ लिया है। अभी पड़ेगा, वो देख। अब हुआ दर्द अपने भाई की मौत का। यार, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूँ, तो उसके लिए जान ले भी सकता हूँ। भाई 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 पापा फौजी। जय हिंद सर। जय हिंद। पापा वो फौजी ट्रेनिंग करते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। बेटे फौजी होते ही अच्छे हैं। पापा मैं भी अपने बड़े भाई की तरह के फौजी बनूंगा। बेटा मैं तो इंतजार में हूँ तू कब बड़ा होगा और फौजी बनकर अपनी भारत माँ की सेवा करेगा। पापा तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन मैं बहुत बहादुर फौजी बनूंगा। मेरे बेटे ने फौजी को मार दिया। बेटे तूने ये क्या किया? एक फौजी को मार दिया। पापा मुझे माफ कर देना। हे! ये बच्चे तू कौन है और तेरा हाथ में गन? अब तू भी नहीं बचेगा। बेटे तू ये क्या कर रहा है? वो एक फौजी है। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है ये? तूने दो फौजियों को मार दिया। हाँ, मेरा सपना था तुझे बड़े होकर फौजी बनाऊंगा। तूने तो अभी से गद्दारी करना शुरू कर दी। तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। पापा पहले असलियत जानिए, उसके बाद मुझे मारना। चले, ये देख मैं क्या लाया हूँ। फौजियों की नकली वर्दी। अब ये पहन के हम बॉर्डर में घुसेंगे और नकली फौजी बनकर बॉर्डर में बम लगाएंगे। जी सरदार, अब हमें बॉर्डर को उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? ये बात मैं फौजी अंकल को बताऊंगा तो पता नहीं फौजी अंकल मेरी बात का यकीन करें या नहीं करें। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, फतेह हमारी होगी। क्या मतलब? ये दोनों फौजी नहीं आतंकवादी थे। लेकिन बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, ये फौजियों का काम था। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये काम सिर्फ फौजियों का नहीं, ये काम हर उस हिंदुस्तान के नागरिक का है जो इस देश से प्यार करता है। हाँ पापा, मुझे भी बड़ा होकर फौजी बनना है और मैं इस देश में किसी गद्दार को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने इनको मारा। वेल डन बच्चे, तुमने इस देश के दुश्मनों को मारकर एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है। थैंक यू सर। जय हिंद। दोस्तों अगर बच्चे ने सही करा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। चलो चचा, मुझे अपने मंकू के लिए खाना ढूंढना है। अच्छा। क्या यार मंकू, हर जगह तेरे लिए खाना ढूंढ चुका हूँ मैं, लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। अब तू यहीं पे बैठे रहे, मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। भाई जी आपके पास केले वगैरह हैं? क्यों, क्या करेगा? भाई जी मुझे अपने मंकू को खिलाना है, बेचारा भूखा है। क्या? कहाँ है तेरा बंदर? अरे भाई जी वो यहाँ नहीं है, उसको तो मैं चोटी पे छोड़ के आया हूँ, बस खाना ढूंढना आया था। हट हट, चला जा यहाँ से। तेरा उस मंकू ने मेरे ऐसे बाल काटे, आज तक मेरे बाल ही नहीं आए।
ठीक है भाई जी, चलता हूँ। अब कहाँ ढूंढूं? आज तो मुकैये मिल गए, यही खाऊंगा। भाई जी, अगर मैं इनसे सीधे सीधे ये लूंगा तो ये मना कर देंगे। आइडिया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। क्या हो गया तुझे? भाई जी पूरा बॉर्डर घूम के आ गया, लेकिन आपसे स्मार्ट कोई नहीं लगा मुझे। क्या बात कर रही है? हाँ भाई जी, अरे क्या बॉडी है, क्या फेस कट है। आप मुझे ऋतिक रोशन का बड़ा भाई लगते हो। ऋतिक रोशन का तो कोई बड़ा भाई नहीं है। अरे है भाई जी, आप हो तो। अगर उसका कोई बड़ा भाई होता तो आपकी तरह होता, उससे भी स्मार्ट। यार दिल जीत लिया तूने, बता क्या चाहिए? भाई जी ये चाहिए। ले ले यार। ओए, मैं कैसा लगता हूँ? भाई जी बुरा मत मानना, लेकिन गोरिल्ला के खानदान के लगते हो। ले मंकू, ले ये खा ले। आराम से खाना और इसको 4 दिन चलाना। बहुत ही मुश्किल से लाया हूँ तेरे लिए। चल अब चल। दोस्तों, मंकू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताएं। सर 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 बेटे कौन हो तुम और क्या हुआ? सर, कुछ आतंकवादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो ये लेना चाहते हैं। बेटे क्या है इसमें? सर, इसमें मेरे पापा की आखिरी निशानी है और वो भी फौजी थे। फौजी थे? क्या नाम है उनका? सर, अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका ध्यान रखना। भाई जी चलो, कहाँ? मेजर साहब ने बुलाया है, कोई इमरजेंसी है, चलो। ये क्या हो रहा है आज सुबह से? अभी वो बच्चा, अभी मेजर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? नो सर। मेरे कैंप में डायमंड रखे थे और वो गायब हैं और मुझे शक है कि वो हमारी यूनिट के किसी फौजी ने चुराए। लगता है मुझे तुम लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या गलतफहमी जवान? ये बैग तुम्हारी जेब से निकला है, मतलब तुम ही चोर हो। सर, आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। सर, ये वही बच्चा है जिसने मुझे ये बैग दिया था। बेटे, क्या ये बैग इनको तुमने दिया है? नहीं सर, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। बेटे तुम जाओ। जवान, ये चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर मेरा यकीन करिए, मैं चोर नहीं हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम चोर नहीं हो? सर आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ। जवान, तुम इतने साल से फौज में हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर 1 घंटे में तुम साबित नहीं कर पाए तो भूल जाना कि तुम एक फौजी थे। अब वो बच्चा कहाँ मिलेगा? सर, तूने मुझे फंसाया है, अब तू नहीं बचेगा। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो तूने मेरे साहब से झूठ क्यों बोला? सर, ये सब मैंने मजबूरी में करा और मेरे पापा उनके कब्जे में थे। और ये फौजियों के पास पहुँचाता है या तेरे बाप को मारूं? मेरे पापा को कुछ मत कहना, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। बेटा, अपने देश के फौजियों के साथ कभी गद्दारी मत करना। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तू चिंता मत कर। नहीं नहीं, मेरे पापा को कुछ मत कहना, मैं जाऊंगा इस बैग को। सरदार, वो बच्चा तो चला गया, अब इसका क्या काम? इसको भी मार देते हैं। मुझे जान की परवाह नहीं है, मेरे देश के फौजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साहब, मैंने उस फौजी को बैग दे दिया और उसको फंसा भी दिया। अब मेरे पापा को छोड़ दो। बाबा, वो तो गए ऊपर। क्या? हाँ, और अब तू भी नहीं बचेगा। फिर मैं वहाँ से भाग आया। क्या? सर, मेरे सामने मेरी वजह से आपको फौज में से निकाला, लेकिन मैं उनको सब सच बता दूंगा ताकि आप फिर से फौज में चले जाओ। बेटे, हम फौजी देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए बनते हैं। पहले तुम्हारे पापा कातिल को मारते हैं, उसके बाद बॉर्डर चलते हैं। सर, वो ही हैं? फौजी? या बेटे, अब चलो बॉर्डर। सॉरी जवान, मैंने तुम पे शक करा। अब मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करता हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।